हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल में स्टडी विद कार्तिकेय। आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशंस और आज का टॉपिक है हम लोगों का एरे। अब एरे क्या होता है? एरे एक कलेक्शन होता है एलिमेंट्स का ऑफ सेम डेटा टाइप, मतलब एक ही डेटा टाइप का कलेक्शन। अब जैसे एक क्लास में मान के चलिए 10 बच्चे हैं। अब 10 बच्चों का नाम क्या है, 10 बच्चों की एज क्या है, तो ये एक ही डेटा टाइप में सब स्टोर हो जाता है। एरे दो तरीके के होते हैं, सिंगल डायमेंशनल एरे, डबल डायमेंशनल एरे। अब सिंगल डायमेंशनल एरे क्या होता है? सिंगल डायमेंशनल एरे जो एक ही रो के अलॉन्ग स्टोर करे वैल्यूज़। अब जैसे ये 5 हैं, साइज़ हम लोगों का 5 है, तो ये 1 2 3 4 5, 5 साइज़ का ये रो के अलॉन्ग एरे बन गया। अब डबल डायमेंशनल एरे क्या होता है? जो रो और कॉलम दोनों के अलॉन्ग चले। जैसे ये 1 2 3, ये 3 रो और 3 कॉलम, ये है डबल डायमेंशनल एरे जो दोनों साइड से स्टोर करता है। अब इसको इनपुट कैसे लेते हैं? तो अब इनपुट के लिए जैसे पहले आता है सिंगल डायमेंशनल एरे, बताता हूँ मैं। सिंगल डायमेंशनल एरे। अब सिंगल डायमेंशनल एरे को इनपुट कैसे लेते हैं? अब पहले मान के चलिए मैं एक अब पहले एरे को इनपुट कैसे लेते हैं, पहले ये देखिए। INT A, मैं एक एरे का वेरिएबल ले ले रहा हूँ A, और इसके आगे एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, ठीक है। ये स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे लगेगा और उसके बाद न्यू कीवर्ड यूज़ करेंगे, फिर INT कीवर्ड यूज़ करेंगे, और मान के चलिए मैं साइज़ ले लेता हूँ इसका 5 और यहाँ पे सेमीकोलन। अब उसके बाद इसके बाद क्या होगा? जो मतलब जो भी स्टोर होगा, तो ये 5 ब्लॉक ऐसे बना लेगा यूज़र कंप्यूटर। तो अब 1 2 3 4 5, अब इसे स्टोर कैसे करवाएं? देखिए, अब जैसे गिनने के लिए हम लोग जैसे 5 गिने, तो 1 2 3 4 5 हम लोग नॉर्मली ऐसे गिन लेंगे। लेकिन जैसे अब ये कंप्यूटर रीड करेगा, तो कंप्यूटर 1 से नहीं चालू करेगा, कंप्यूटर 0 से चालू करेगा। और मतलब 0 से चालू कर रहा है, तो मतलब उसे 4 तक जाएगा, हमारा 5 उसका 4 होगा। तो अब जैसे हम लोगों को इनपुट लेना है, तो हम लोग एक लूपिंग वेरिएबल के लिए i1 ले लेते हैं, इनिशलाइज करवा लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग एक मैसेज डाल देते हैं, पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। और इसमें हम लोग एक मैसेज डालते हैं, एंटर नंबर 1 by 1, ये हम लोग डाल दिए मैसेज, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एक मिनट सही कर लें, हाँ। उसके बाद हम लोग एक फॉर लूप चलाएंगे। फॉर, जैसा कि मैंने बताया, ये 0 से गिनता है। जैसे ये है, तो जैसे हम लोग गिनेंगे 1 2 3 4 5, कंप्यूटर का इंडेक्स क्या रहेगा? 0 1 2 3 4, मतलब 0 से n-1 तक जितना भी वैल्यू। तो जैसे I इज इक्वल्स टू 0, I इज स्मॉलर देन 5 और I प्लस प्लस, ये लूप हम लोगों ने चला दिया। अब हम लोग ब्रेसेस खोलेंगे और यहाँ पे हम लोग डालेंगे A ऑफ I इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, ये हम लोगों ने डाल दिया और ये ब्रेसेस क्लोज कर दिया। अब देखिए, अब जैसे I 0 से 5 तक चलेगा, मतलब अब A ऑफ 0 पे, मतलब इंडेक्स नंबर 0, A ऑफ 0 पे इसकी कुछ और वैल्यू होगी, कुछ और इनपुट करवा लिया। A ऑफ 1 पे कुछ और इनपुट करवा लिया, A ऑफ 2 पे कुछ और इनपुट करवा लिया। तो ये एक ही वेरिएबल में 5 चीज़ें स्टोर हो गई। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ? अब ये बहुत सारी चीज़ें एक ही वेरिएबल में स्टोर हो गई। पहला फ़ायदा ये, आसानी से मैनेज भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग जगह इनपुट, मतलब 5 जगह वेरिएबल लेने की ज़रूरत भी नहीं, एक ही वेरिएबल में काम हो गया। और ये आसानी से एक्सेस भी कर लेगा इंडेक्स से,
ठीक है ये। अब दूसरा आते हैं हम लोग डबल डायमेंशनल एरे। डबल डायमेंशनल एरे, ठीक है। अब इसमें भी इसमें मैं ले लेता हूँ बी, ठीक है, INT बी, ये देखिए। और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें हम लोग सिंगल ब्रैकेट लगवाएं क्योंकि ये मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि ये अलोंग रो चल रहा था। अब ये अलोंग रो अलोंग कॉलम दोनों होगा, तो मतलब INT बी, और इसमें हम लोग 2 बार स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। और इसमें हम लोग फिर करेंगे न्यू INT। अब जो भी हम लोग साइज़ लें, जैसे मैं ले लेता हूँ, 1 मिनट पहले यहाँ बना लेता हूँ डायग्राम। जैसे ये देखिए, अब मेरे पास कितनी रो हैं, 1 2 3 4 कॉलम, 1 2 3। अब देखिए 1 2 3, तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया। ये देखिए 1 2 3, टॉप टू बॉटम 3 है, तो पहले में हम लोगों ने 3 लिख दिया। अब लेफ़्ट टू राइट 1 2 3 4, तो हम लोगों ने यहाँ 4 लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। अब हम लोग इसमें दो लूप के वेरिएबल लेंगे, एक INT I, एक INT J, ठीक है। अब इसमें हम लोग एक और बार मैसेज प्रिंट करवाएंगे। सिस्टम, जैसे यूज़र को पता रहे कि ये नंबर डालना है, system डॉट आउट डॉट println एंटर नंबर 1 by 1, ठीक है। तो अब ये नंबर कैसे है, अब पहले हम लोग फॉर लूप चलाएंगे। फॉर I इज इक्वल्स टू 0, I इज स्मॉलर देन, कितना है I की वैल्यू क्या है, 1 2 3, मतलब 0 से, ये 0 से चालू होगा ना, 0 1 2, और ये 0 1 2 3, ठीक है। तो ये I मतलब 3 तक चलेगा, सॉरी, और फिर एक एक करके प्लस होगा। फिर इसी के अंदर J लेंगे हम लोग। फॉर J इज इक्वल्स टू 0, J इज स्मॉलर देन 4, और J प्लस प्लस। अब इसे हम लोग इसे भी इनपुट करेंगे। A ऐसे लिखेंगे, A ऑफ I ऑफ J इज इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। और ये हमारा डबल डायमेंशनल एरे इनपुट हो गया। कैसे करते हैं, अब ये देखिएगा, A ऑफ 0, A ऑफ 0, और यहाँ पे 0 1 2 3, 0 1 2 3, मतलब A ऑफ 0 में ये रहा पहला I का, और ये 1 2 3 4 ऐसे वैल्यू स्टोर करेगा। मतलब A ऑफ 0, फिर यहाँ J में 0 1 2 3 4, फिर A ऑफ 1, मतलब फिर यहाँ पे आया, मतलब यहाँ 4 वैल्यू स्टोर हो गई, फिर यहाँ पे आया, फिर 0 1 2 3, ऐसे करते करते ये स्टोर करेगा, और ये डबल डायमेंशनल एरे कहलाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा, और कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।